अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक हैं। आज मैं एलोवेरा को करने लगी हूँ रिपोर्ट। और एलोवेरा के ऊपर इस तरह के जो स्पॉट हो जाते हैं ये क्यों हो जाते हैं और इनका हमने कैसे जो है इनको इन स्पॉट से बचाना है और इसकी जो है जेल उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आज मैं आपको सारी डिटेल इसी वीडियो में बताने लगी हूँ। ये है मेरा मदर प्लांट और मैंने एलोवेरा के काफ़ी सारे इससे प्लांट्स बनाए हैं, पॉट्स तैयार किए हैं, सेल आउट कर चुकी हूँ। और अब मेरे पास ख़ुद के लिए जो एलोवेरा है वो काफ़ी कम बचा है। तो मैंने सोचा पहले तो मुझे ये वाले जो इसके पब्स हैं ये चाहिए नहीं थे क्योंकि एलोवेरा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में था। लेकिन फिर हुआ ये कि मेरे काफ़ी सारे प्लांट एलोवेरा के सेल हो गए। तो जब सेल हुए तो फिर मैंने देखा कि मेरे पास अब एलोवेरा बहुत कम रह गई है। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना इस मदर प्लांट के अंदर जो बेबीज़ आ गए हैं, अब ये बेबी भी जो हैं काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो मैं जो है आज इसको रिपोर्ट करने लगी हूँ और सारा आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि इसको हम किस तरह रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग का ये बेस्ट टाइम है, फरवरी से लेके मार्च तक आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं आपके ख़राब नहीं होंगे। नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से ले आएँ, वो भी जो जगह का शौक़ आता है प्लांट्स को वो भी नहीं लगेगा और आपका प्लांट जो आके आपके घर में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मार्च तो अभी स्टार्ट हुआ है, मौसम अच्छा है, अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए, जितना करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर आगे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारे प्लांट हम दोबारा रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलें जी, ये मेरा एक कोन शेप गमला है जो कि मेरा फेवरेट है, इससे प्लांट्स निकालने आसान हो जाते हैं। तो ये वाला पॉट जो है मुझे चाहिए ऐसे प्लांट लगाने के लिए जिनको मैं अक्सर रिपोर्ट करती रहती हूँ। तो मैं इस मदर प्लांट को निकाल के इस सीधे वाले पॉट में जो है शिफ्ट करूँगी, जो कि ये सीधे पॉट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि इनमें रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं होती, प्लांट जल्दी नहीं निकलता। तो मैं एलोवेरा जो है इसमें शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि एलोवेरा बार बार रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो चलें जी, मैं यहाँ से इसको निकाल लेती हूँ। कोन वाले गमले हल्के से टैप करूँगी, प्लांट बाहर आ जाएगा। फिर आप लोगों को इसकी अंदर की कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें, हल्का सा मैंने टैप किया, कुछ सेकंड लगे हैं, 5 से 10 सेकंड, और मेरा प्लांट जो है वो मेरे हाथ में आ गया और मेरा पॉट भी जो है ज़िंदा सलामत है। इसकी निस्बत अगर इस तरह का सीधा गमला होता तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मेरा प्लांट भी हो सकता है डैमेज हो जाता क्योंकि इसके लीफ बहुत नाजुक हैं। सिर्फ हल्का करने इसको थोड़ा सा मैंने जब टैप किया तो उसमें ये थोड़ा सा यहाँ से ख़राब था तो ये पत्ता टूट गया। अब देखें, इन दिनों में प्लांट्स की रिपोर्टिंग ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे अंदर जो रूट्स हैं वो अब तकरीबन प्लांट मेरा मर जाना है अगर मैं इसको शिफ्ट ना करती। रूट बाउंडिंग इसकी अच्छे से हो चुकी है, बेबीज़ इसके प्रोड्यूस हो गए हैं क्योंकि ये मेरे पास 3 हैं जो मदर प्लांट हैं, ये बड़े पॉट्स में, बाकी आगे मैं छोटे लगा के मैं सेल करती रहती हूँ। तो अब आसानी से जो है इसके बेबी इस तरह करके हम अलहदा कर लेंगे। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है कि आप इसको सही मौसम में लगाएं तो हर हाल में आपके पास ये चल जाएगा। ये देखें, इस तरह हाथ के साथ ही बिल्कुल लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। ये देखें, एक प्लांट ले आएँ और ढेरों ढेर आपके पास प्लांट बन जाएंगे और आपको फिर इतने हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इनको संभाले कहाँ, या तो फिर गिफ्ट करें या फिर मेरी तरह इनको सेल करें। तो ये देखें, मैंने मदर प्लांट को निकाल के लगाना है बड़े पॉट में और बाकी जो हैं उनको निकालना है छोटे पॉट्स में। रूट्स जो हैं इसकी थोड़ी हम तोड़ लेते हैं, इतनी मोटी मोटी इसकी रूट्स हो चुकी हैं। ये देखें, अभी इसको कोई भी मसला नहीं होगा कि हम इसको किस तरीके से इसकी मोड़ तोड़ कर रहे हैं क्योंकि ये सीज़न है। अभी ये देखें हमारे पास कितने ज़्यादा प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। और ये जो मेरा है ना बड़ा मदर प्लांट, इसकी सारी मैंने मिट्टी निकाल लेनी है, रूट्स की थोड़ी सी मैंने कटाई छटाई करनी है और फिर इसको कर देना है अपने बड़े पॉट में शिफ्ट। रूट्स की कटिंग भी कर लेंगे तो कोई नुकसान अभी नहीं होगा। तो मैं रूट्स की कटिंग करती हूँ, मैंने बताया हुआ है कटर से करें या फिर आप इसको रंबी से करें, किसी भी टूल से करें, कोई मसला नहीं। और इसको सेट कर लेती हूँ अपने दूसरे वाले
बड़े पॉट में फिर आप लोगों को बताती हूँ कि ये स्पॉट क्यों है और इसका हल क्या है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको कितना काट दिया है और ये रही इसकी दूसरी रूट्स, और ये यहाँ पे मैंने इतना इसका हिस्सा काट दिया और ये मेरा प्लांट इसी से ही ग्रो हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे मेरा प्लांट जो है वो सेट हो चुका था। फजूल में वीडियो लंबा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर व्यूवर्स जो हैं वो आप लोग बोर हो जाते हैं कि एक ही बात बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है इसको अच्छे से रिपोर्ट। मट्टी हमारी वेल ड्रेन है, इसमें रेत की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि एलोवेरा जो है इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद। तो अगर इसके अंदर पानी खड़ा होगा तो इसकी रूट जो है वो गल जाएंगी। शदीद धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी में मैं थोड़ा इसको अंडर कर देती हूँ, जहाँ पे थोड़ा छन के धूप आए शेड के नीचे ले जाती हूँ, और सर्दी में ये फुल डे की सनलाइट में, और फिर उसके बाद जब ज़्यादा इसकी धुंधें वगैरह स्टार्ट होती हैं तो मैं इसको शीट के नीचे, आप लोगों को मैंने दिखाया था, मैंने इसको कवर कर दिया था। इस तरह ये हमारा प्लांट सेव हो जाता है। मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा तो आपको इसकी मेडिसिन वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से जान पाएंगे। मुझे इसकी काफ़ी सारी, मैं इसको अपनी पर्सनल लाइफ में बताऊँ तो मैं इसको ऑयल में यूज़ करती हूँ, इसको स्किन केयर में यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं इसको ख़ुद अपने खाने में यूज़ करती हूँ। डेली मैं इसका एक पीस जो है वो खाती हूँ। जो मेरे मैच्योर प्लांट हैं, जैसे ये है मेरा बड़ा मैच्योर प्लांट, इसके अंदर से स्टिक भी निकली थी, मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था। तो यहाँ से मैं इसका एक लीफ कट करके रख लेती हूँ अपने किचन में, और निहार मुँह जो है मैं इसका एक टुकड़ा वो खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जॉइंट पेन जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, या कब्ज़ का मसला है, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, यहाँ तक कि ये कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि साइमा ने बात सही की है। तो मैं इसको अपनी डेली लाइफ में खाती हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन स्पॉट्स की। तो ये स्पॉट जो हैं, ये देखें इस तरह के, ये जो ब्लैक स्पॉट हैं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम के थोड़े असरात हैं इसके ऊपर। इसको पानी ज़्यादा नहीं देना, इसका पानी बंद कर दें, और उसके बाद इसको थोड़ा एक टुकड़ा कैल्शियम का जो चौक होता है, आप इसको वो दे दें, इसकी मिट्टी में दबा दें, तो ये आपका जो है प्लांट सही हो जाएगा। ये कोई ख़ास नहीं है, मौसम का सिर्फ इसके ऊपर असर है। इसकी वजह से ये डोरमेंसी में था, थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप लोग सिंपल इसको एक चौक का दे दें, थोड़ा सा एक हिस्सा, और ये आपका प्लांट सही हो जाएगा। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिनल प्लांट है, इसकी कदर कीजिए। हकीम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग को इसकी मेडिसिनल वैल्यू पता चल जाए तो आप लोग इसको गोल्ड के रेट के मुताबिक लेकर भी खाएं, इतनी इसकी वैल्यूज़ हैं। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत मालूमाती लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो पत्ते इसके बच गए हैं, इनको कटिंग कर लें और अच्छा सा फर्टिलाइज़र तैयार करें, पानी में भिगो दें। ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।